एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ह्यूमंस पूरा टाइम डीमंस के साथ वॉर पे रहते हैं और 24 घंटे हर वक्त हर पल हर लम्हा इनका वॉर चलता ही रहता है। डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास भी एक स्पेशल वेपन है जो कि है 7 डेडली सिंस। ये 7 ऐसे वॉरियर्स जो लोग हमेशा हमेशा जीत के ही आते हैं वॉर के अंदर। इनमें इतनी ताकत है कि ये लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। पर इन 7 वॉरियर्स के बीच में इनका ईगो क्लैश हुआ कि क्या हुआ कि इन लोगों ने खुद को डिसबैंड कर दिया और अब ये लोग अलग अलग रास्ते पे जा चुके हैं और इसी मौके का फायदा उठा के डीमंस यहाँ पे वापस से हमला कर रहे हैं। तो एक लड़की जो कि प्रिंसेस होती है वो निकलती है इन सब 7 डेडली सिंस को वापस से जोड़ने के लिए। तो ये जाती है और मिलती है उनके कैप्टन मेलियोडस से, जो एक एक करके बाकी सारे के सारे 7 डेडली सिंस को जोड़ रहा होता है। तो अब ये लोग इन डीमंस से कैसे लड़ेंगे वही हमारी स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं। बाय द वे ये इस एनिमे का सीजन 2 है, मैंने इसका सीजन में पहले ही कवर करके रख लिया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल फिर हमें शुरुआत में दिखाते हैं कैसे हमारे पिछले सीजन में हमारे हीरोज ने यहाँ पे डीमंस को हराया होता है और अपने किंगडम को बचाया होता है। यहाँ पे हर जगह फटाके फट रहे होते हैं और सब लोग मजे ले रहे होते हैं। तभी हमारा मेलियोडस जाता है एलिजाबेथ के पास और उससे पूछता है कि एलिजाबेथ तुम खुश हो? तो एलिजाबेथ बोलती है हाँ, आखिर हम लोगों ने अपने किंगडम को बचा ही लिया। ऐसे बोल के सब लोग यहाँ पे खुशी खुशी इस विक्ट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग फटाकों को फटते हुए देख रहे होते हैं। वेल यहाँ पे थोड़ी और बातें करते हो तभी मेलियोडस यहाँ से हंसते हंसते निकल लेता है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पे हमारी एलिजाबेथ अपने कैसल की खिड़कियां खोलती है और बोलती है वाह क्या मस्त सुबह है। फिर वो मस्त बैठ के अपनी बहनों के साथ और अपने पापा के साथ खाना खा रही होती है, जहाँ पे वो ठूस ठूस के खा रही होती है। भाई उसको यहाँ पे देख के बाकी लोग बोलते हैं ये पक्का हमारी प्रिंसेस ही है ना, ऐसे कैसे ठूस रही है। वो ठूसने के बाद अपने कैसल से बाहर भागती है और भाग के जाती है मेलियोडस से मिलने के लिए। वो अपने रास्ते जा रही होती है, गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं पाते। हमारी एलिजाबेथ भाग रही होती है, वो भागते भागते हर एक सीन को सोच रही है कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ था। फिर वो बोलती है कि हाँ हमने हमारे 2 होली नाइट ग्रैंड मास्टर्स को भी खो दिया और उनके एम्बिशंस को क्रश कर दिया, पर अब आगे क्या होने वाला है ऐसा बोल के वो जा रही होती है। फिर वो भागते भागते पहुंचती है हम लोग के बड़े वाले पिगी वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ वो जैसे ही अंदर जाती है देखते कि यहाँ पे सब लोग जूस वूस पी के बेहोश पड़े होते हैं। वो लोग बोलते हैं हमने रात भर क्या पार्टी की, क्या मजा किया। वो देखती सब लोग यहाँ पे पड़े होते हैं। फिर वो आगे जाती है और पिगी रेस्टोरेंट को साफ करना शुरू करती है और तभी उसके पास हमारा छोटू सा पिगी आता है, बोलता है ओए एलिजाबेथ क्या कर रही हो तुम? तो एलिजाबेथ बोलती है पिगी तुम कहाँ पे हो? तभी वो देखती है अरे हाँ मेरे पिगी तो एकदम छोटू सा हो गया, ऐसा बोलकर नीचे झुककर बात करती है पिगी से। फिर पिगी बोलता है कि हाँ उस फाइट के बाद तो मैं छोटू सा हो गया, लेकिन चलो इसका फायदा ये है कि मैं अभी जितना भी खाना खाता हूँ वो 10 गुना बढ़ चुका है साइज में मेरे लिए। तो ये सब सुन के एक लोग बोलते चलो ये तो अच्छी बात है। तभी एलिजाबेथ उससे कहती है कि सुनो पिगी अगली बार तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जहाँ पे तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तो पिगी बोलता है मैं वादा नहीं कर सकता बट ठीक है। इतने में बोलते हैं कि बाय द वे सर मेलियोडस कहाँ पे है? तो हमारा पिगी बोलता है कि मेलियोडस असल में वो अंदर ही होना चाहिए। तो फिर हमारी एलिजाबेथ वापस से गेट खोल के अंदर जाती है। इतने में हमारा मेलियोडस आता है और वो हमारी एलिजाबेथ के पैर पकड़ लेता है। फिर उसके टकले पे जंप मारता है पिगी और बोलता है कि मेलियोडस तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा एलिजाबेथ को परेशान क्यों करते रहते हो यार? फिर इतने में वो बोलता है कि अरे और कुछ नहीं। फिर वो बोलती है देखो भले ही सब लोग सो रहे तब देखो मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया हमारा पिगी वाला खाना। बाय द वे टेंशन मत लो ये एकदम से वेज है, इसके अंदर मैंने भरा है मटर आलू शिमला मिर्च और ये सब, बस ये दिखा हमारे पिगी की तरह, बाकी तो ये पूरा पूरा वेज ही है। वेल फिर इसके बाद हमारा मेलियोडस बोलता है कि पिगी तुम समझ रहे हो ना कि इसके अंदर सब वेजिटेबल का स्क्रैप्स पड़ा हुआ है तो तुम खा के देखो। तो फिर हमारा पिगी बोलता है नहीं मैं नहीं खा सकता, ये मेरी तरह दिखता है और मैं सिर्फ बान का खाना खाता हूँ क्योंकि बान अच्छा खाना बनाता है। तभी वो बोलती है बान कहाँ पे? तो बान सोया होता है। फिर हमारा मेलियोडस बोलता है कि ओके मेरे होली नाइट्स खड़े हो जाओ। तो हमारा गिल थंडर और मोहक बॉय दोनों के दोनों खड़े होते हैं ये खाना खाने के लिए। वो लोग बोलते हैं चलो गाइस हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वेल फिर इसके बाद हमारा गिल थंडर और मोहक बॉय और मेलियोडस सब बैठते हैं खाने के लिए इस पिगी वाले मोमो को और वो लोग रेडी होते हैं खाने के लिए। सब लोग एक एक बाइट लेते और धपाक से अपने मुंह में डालते हैं, लेकिन उसके बाद मेलियोडस उसमें उल्टी करता है। गिल थंडर भागता है बाहर उल्टी करने के लिए और हमारा जो मोहक बॉय होता है वो तो वहीं पे बैठे बैठे खत्म हो जाता है भाई। वेल इसके लोग बोलते हैं ये क्या हुआ हेंड्रिक्सन के साथ क्या हुआ? तभी हमारा मेलियोडस बोलता है कि शायद से इसका टेस्ट बहुत खराब था, लेकिन इतना खराब टेस्ट आया कैसे? मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो हमारा पिगी बोलता है साले तू हमेशा खराब खाना बनाता है। वेल तो पिगी बोलता है भाई तुम्हारा खाना इतना खराब है क्योंकि तुम्हें क्या बताऊं? तो हमारा मेलियोडस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा खाना बहुत अच्छा है। लेकिन पिगी बोलता है नहीं 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 सिर्फ बान का खाना अच्छा है। तो वो बोलता है कि शायद मुझे ना इसके अंदर ना रियल पिग के खाने को डालना चाहिए तब जाके मेरा पिग मोमो एकदम अच्छा बनेगा। तो ये सुन के हमारा पिगी बोलता है नहीं 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 ऐसा बोल के वहां से भागना शुरू करता है और वो भाग जाता है वहां से। तो उसके पीछे भागने के लिए लोग बोलते हैं अरे ये कहाँ भाग के गया? तो एलिजाबेथ बोलती है अरे उसे जाके पकड़ो। लेकिन हमारा यहाँ पे मेलियोडस बोलता है नहीं नहीं टेंशन मत लो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। इनमें हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बान जाता है एक केव के अंदर जहाँ पे उसको हमारी मर्लिन ने दिखाया होता है एक डीमन के डेड बॉडी को। तो यहाँ जाके बान बोलता है कि अब तक इसकी बॉडी कहीं पे पड़ी हुई है। तो बान बोलता है कि मर्लिन तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ इसका, मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने दो। तो मर्लिन बोलती है नहीं ये डीमन क्लैन की आखिरी जगह, मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। तभी बान अपना नंचक निकाल के इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मर्लिन ने इसके ऊपर प्रोटेक्टिव बैरियर लगा के रखा था जिसकी वजह से वो इसको तोड़ नहीं पाता। फिर बान यहाँ से गुस्से में निकलता है, बोलता है मर्लिन तू मुझे इसके कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करने दे रही? इतने में हमें अगले सीन में दिखा दे कुछ टाइम और हो चुका होता है और हमारा पिगी अब तक वापस नहीं आया होता है। तो
तो ये देखिए एक लोग बोलते हैं अब क्या हो सकता है। तभी एलिजाबेथ बोलते हैं कि हमारा पिगी कितना छोटा है, क्या पता किसी जानवर ने उसे खा लिया, कुछ हो ना गया हो, प्लीज हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सुन के यहाँ पे हमारा किंग और डियान अपने नींद से उठे और कहते क्या हुआ, पिगी गायब है, ऐसा कैसे हो गया। तभी हमारा मेलोडस बोलता है ठीक है गाइस, अब 7 डेडली सिंस का कैप्टन होने के नाते मैं तुम लोग को एक मिशन देता हूँ। हम में से जो भी सबसे पहले पिगी को ढूंढ के यहाँ पे लेके आएगा, उसको पकड़ के मैं उसकी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, उसे जो चाहिए वो मेरे साथ कर सकता है। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं 1 मिनट, ये सब हम कर सकते हैं। ये सुन के सबके अंदर एनर्जी छा जाती है, सब लोग रेडी होते हैं पिगी को पकड़ने के लिए। यहाँ तक कि गिल्ड हंटर भी रेडी होता है, वो बोलता है कि हाँ मैं भी पिगी को पकड़ के आऊंगा। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, सब रेडी होते हैं और बान यहाँ पे हंस रहा होता है। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं ढूंढने के लिए पिगी को। वो लोग बोलते हैं पिगी पिगी कहाँ पे हो, एक एक चीज को लोग खोल खोल के देखते हैं, लेकिन उनको पिगी कहीं पे भी नहीं मिलता। और पिगी को उनकी याद आती है और उनको पिगी याद आती है, तो वो पिगी हमारा छींकने लगता है, बोलते अरे कोई ना कोई मुझे याद कर रखा है। और इसके बड़े से नाक से ये इतनी बड़ी सी शेमबुड़ बाहर निकलती है। आई मीन ये देख के मुझे लिटरली बो चैन की याद आ गई शिनचैन में से। तभी गिल्ड हंटर बोलता है कि एलिजाबेथ तुम क्या चाहती हो, अगर तुम ये जीत गई टूर्नामेंट तो तुम मेलोडस के साथ क्या करोगे। तो वो बोलती क्या करूंगी पता नहीं। वो सेम चीज गिल्ड हंटर से पूछती है। गिल्ड हंटर बोलता है कि देखो मैं तो उनसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया था पहले। फिर यहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी हमारा मेलोडस एलिजाबेथ के पैर पकड़ता है, बोलता है देखो पिगी वहां पे है। और वो उसके पैरों के बीचों बीच देखता तो उनको दिखता है कि पिगी गिल्ड हंटर के पीछे होता है। तो गिल्ड हंटर पिगी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पिगी उसके अटैक को डॉज करके निकलता है। इतने में मेलोडस हमारी एलिजाबेथ को अपने कंधों पे बैठा के भागना स्टार्ट करता है। तभी हमारा गिल्ड हंटर थंडरबोल्ट एक्सिक्यूशन वाला अटैक मारता है पिगी के ऊपर और उस अटैक से वो भाग भाग के गॉड स्पीड से पिगी के आगे पहुंचता है। लेकिन पिगी एकदम फास्ट भागते हुए अपना जिग जैग मार के हमारे गिल्ड हंटर के टकले पे बॉन्क मार के वहां से भाग जाता है। और तभी लोग बोलते हैं ये क्या हो गया। फिर इतने में मेलोडस हमारी एलिजाबेथ को नीचे उतारता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किंग, डियान और मिस्टर मोहॉक बॉय यहाँ पे साथ में चल रहे होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो मोहॉक बॉय है वो हमारे डियान से बहुत प्यार करता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पे लोग बोलते हैं वैसे तुम लोग क्या करोगे अगर तुम लोग में से किसी ने पिगी को पकड़ लिया तो फिर हमारी डियान बोलती है कि अगर मैंने पिगी को पकड़ लिया तो मैं तो हमारे कैप्टन के साथ डेट पे जाऊंगी, ये बात तो पक्की है। हाउजर बोलते हैं कि हाँ मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगा, मैं भी कैप्टन से तुम्हारे कुछ बोलो मेरी हेल्प करे फाइट वाइट करने में वगैरह वगैरह। इतने में ये लोग यहाँ बोलते हैं भाई डियान हमारी हो ही नहीं पा रही। ये लोग ऐसे बातें करते हैं कि इतने में इनके सामने पिगी आता है। तो डियान आगे बढ़ती है पिगी को पकड़ने के लिए। पिगी डियान के पैरों के बीच से भागता है और उसके कपड़ों में घुस के अंदर से भागना स्टार्ट करता है। किंग पिगी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज होती है जहाँ पे किंग के नाक से खून निकलता है और डियान किंग को पकड़ लेती है। ऑफ कोर्स मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद हमारा जो मोहॉक बॉय होता है वो अपना क्विक विंड अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से वो हमारे पिगी को अपने पास खींच के ला रहा होता है। लेकिन पिगी इसके अटैक में रोल करके वो खुद का कॉम्बो अटैक मारता है और हमारे मोहॉक बॉय का गले पे मार के वो निकल लेता है। और इसके बाद ये लोग पिगी के पीछे फिर से भागना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी के बीचों बीच हमारे मोहॉक बॉय ने पिगी को देख लिया होता है और वो सुपर साइक्लोन मार के हमारे पिगी को पकड़ रहा होता है। डियान उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि इसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि यहाँ के लोग भी इसके अटैक में उड़ रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे गिल्ड थंडर आता है और बोलता है ओए तू क्या कर रहा है। तो गिल्ड थंडर और हमारे मोहॉक बॉय के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और इसी मौके फायदा उठा के हमारा पिगी लिटरली मेलोडस के पैरों के बीचों बीच से भाग जाता है। उसका पिगी भाग भाग के आगे बढ़ता है, बोलता है हाँ ये मैं कहाँ आ गया, ओ माय गॉड ये तो मुझे मेरे खाने की बदबू आ रही है। ऐसा बोल के पिगी आगे बढ़ता है। तो एलिजाबेथ मेलोडस और डियान ये लोग बोलते हैं कि अब हम करें तो करें क्या, चलो एक काम करते हैं हम लोग घर जाते हैं और हम उसको बाद में ढूंढेंगे। ऐसे बोल के लोग घर निकल। तभी इनको दिखता है कि पिगी यहाँ पे इनके घर में ही मस्त हमारे बान का खाना खा रहा होता है और बान बोलता है कैप्टन आखिर मैंने पिगी को पकड़ लिया है ना, तो अब तो जीत मैं गया। तो ये बोलता है कि पिगी तुम खुद यहाँ पे आ गए। और हमारा बान बोलता है इसका मतलब कि तुम वो करोगे जो तुमसे मैंने कहा था, हमारा कॉन्टेस्ट भूल तो नहीं गए। हमारा मेलोडस बोलता है 1 मिनट, ऐसा बोल के जाता है और पिगी को पकड़ता है। बोलता है वेल जीता तो मैं हूँ क्योंकि तुम में से किसी ने पिगी को अपने हाथ से नहीं पकड़ा था, मैंने उसे मेरे हाथ से पकड़ा। मैंने क्या बोला था, जो उसको पकड़ के मेरे पास लाएगा और वो मैं खुद हूँ। तो ये तुम सब में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सुन के सबको धक्का लगता है, सब लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। बोलते इतनी मेहनत क्या फायदा हुआ। फिर लोग बोलते अरे यार अब करे तो करेगा। ये सुन के हमारे बान को भी गुस्सा आता है। वो बोलता है जीता तो मैं था भाई, लेकिन इसने मेरे साथ वो चीज क्यों नहीं करी। तभी हमारा मेलोडस बोलता है मैंने कोई चीटिंग नहीं की बान, अगर तुम चाहते हो तो तुम और मैं अपना वो फाइट कर सकते हैं, तो तुम टेंशन मत लो। इतने में एलिजाबेथ यहाँ पे सबके लिए जूस लाती है, सब लोग जूस पीते हैं, खुशी खुशी खाना वाना खाते और मजे करते हैं। और तभी मेलोडस बोलता है कि मुझे याद है हम लोग के फाइट के बारे में, तो कल हम फाइट करेंगे। फिर ऐसी रात होती है, रात के टाइम पे ये लोग ऐसे घूम रहे होते हैं मेलोडस और हमारी एलिजाबेथ। तभी मेलोडस बोलता है कि देखो मुझे कल बान के साथ फाइट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था। तो ये सुन के हमारी एलिजाबेथ बोलती है कि सर मेलोडस प्लीज आप उनसे फाइट करते हुए कुछ भी रेकलेस चीज मत करना, मैं नहीं चाहती कि आप लोग को जख्म आए या आप लोग के बॉडी पे खरोचे आए। तो ये सुन के मेलोडस बोलता है कि वेल इसकी तो मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। फिर वो बोलते हैं कि आप इसके बाद करने क्या वाले हो, क्या आप आपकी जर्नी कहीं और शुरू करोगे। तो मेलोडस बोलता है हाँ ऐसा चांसेस तो है कि मैं मेरी जर्नी कहीं और शुरू करके आगे बढ़ूंगा। वेल देखा जाएगा करना क्या है करना नहीं है। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं। फिर हमें दिखाता है रात के टाइम पे जब हमारा मेलोडस हमारी एलिजाबेथ को उसके घर छोड़ने आता है तो उसके बापू मेलोडस के ऊपर भड़कते बोलते तुम इतनी लेट मेरी बेटी को क्यों लेके आए, हाँ तुम तो एक लेजेंडरी कैप्टन हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके यहाँ से मेलोडस उनकी डांट खा के निकलता है। फिर एलिजाबेथ अपनी बहनों के साथ अपने कैसल के अंदर जाती है और सोने लगती है।
मीनवाइल यहाँ से मेलोडस चलते हुए जाता है और वो उस खंडर के पास जाता है जहाँ पे वो अंदर घुसा, तो उसको वही वो एंजल वाली स्टैचू दिखती है और वो उसका जाके बोलता है कि तुम यहाँ पे हो। तभी वो बोलती है ओ मुझे दिख रहा है कि तुम्हें बान मार नहीं सका। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पे 3000 साल से ऐसे ही बैठे हो, है ना, चलो ओए एंजल स्टैचू मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई और फाइट हो, तुम्हारी कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं है। ऐसा बोल के मेलोडस यहाँ पे थोड़ी अनबन करता है और बोलता है तुम मेरे दोस्तों के बीच में झगड़ा मत लगाओ, समझे। तो ये इसकी बात नहीं सुनती है जो बड़ा सा एंजल हॉर्न होता है। तो मेलोडस अपने डेविल रूप में आता है और अपने डेविल फॉर्म से इसके ऊपर एक अटैक मार के डीमन अटैक से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पूरा हॉर्न जो 3000 साल से यहाँ पे था वो टूट जाता है और उसके अंदर की जो स्पिरिट होती है वो उसके बाहर निकल जाती है। और मेलोडस बोलता है कि देखो मैं कुछ भी करूंगा मेरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, समझे तुम। ऐसा बोल के मेलोडस आगे बढ़ता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक जगह बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा और एक बच्चा देखता है कि उसके ऊपर से एक चिड़िया उड़ के जाती है जिस चिड़िया के सिर्फ पंख होते हैं और उसका मुंह हाथों से बना होता है और उसके पीछे से भी एक हाथ बाहर निकल रहा होता है। लिटरली उसके बम में से हाथ बाहर निकलता है। आई मीन ब्रो ये कैसी चिड़िया है भाई। ये चिड़िया लिटरली पूपी करने के बाद अपना बम साफ भी कर लेता है खुद ही आराम से एकदम बिना किसी टेंशन के, क्योंकि वहीं से उसका पूपी भी निकलता है वहीं से वो साफ भी करता है। लाइक ब्रो फिर ये बच्चा भाग भाग चाहता है अपने घर में अपने डैड से बात करने के लिए। तभी जैसे उससे बात करने के लिए अंदर घुसा तो हमें दिखाते हैं कि इसके पीछे एक आदमी इसका पीछा कर रहा होता है जो कोई और नहीं ये वही होली नाइट होता है जो पिछले वाले सीजन में खत्म हो चुका था। तो ये कैसे हो गया। वेल फिर इसका हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बान चल के जाता है उसी माउंटेन के पास जहाँ पे उसे मेलोडस ने बुलाया होता है फाइट करने के लिए। वो बोलता है कि हाँ मेलोडस ने मुझसे कहा था कि वो हमारे फाइट के बारे में नहीं बोला तो हम जाएंगे फाइट करने के लिए। बान यहाँ पे चल चल के जाता है तो देखता है कि इसके सामने मेलोडस रेडी खड़ा होता है फाइट के लिए। वेल फिर बान आगे बढ़ता है बोलता है हाँ कैप्टन आप हमारा कब से वेट कर रहे थे, है ना। इतने में उसको सुना देता है ओए बान तुम तो लेट हो यार, हम सब लोग यहाँ पे कब से आगे खड़े। और तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारा पिगी एलिजाबेथ और सब लोग पूरा गांव यहाँ पे रेडी होता है इनका फाइट देखने के लिए। तो ये देख के बान को गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम लोग यहाँ पे कैसा, ये एक प्राइवेट फाइट होने वाली, तुम लोगों को कैसे पता इसके बारे में। बान ये सब देख के कंफ्यूज होता है, बोलता है इतने सारे लोग क्यों आ गए यहाँ पे भाई, ये तो एक फेस्टिवल जैसा हो गया। और यहाँ पे हमारा गेल थंडर और तो और मोहॉक बॉय और उनके पीछे गीगा चैट सब रेडी होते हैं इनकी फाइट के लिए। बोलते हैं कि अरे भाई ये तो एक फेस्टिवल जैसा है, फाइटिंग फेस्टिवल, अब तो मजा आएगा इनकी फाइट देखने में। और यहाँ पे हमारी बान की पगलू भी पीछे ही खड़ी होती है। बान पगलू को बोलती है हेलो बान तुम कैसे हो। तभी वो बोलता है ओए कैप्टन ये क्या है, तुमने ये सब क्यों किया, इन लोग क्यों बुलाया। तभी हमारा मेडोस बोलता है मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ पे क्या करे, लोग तो मेरे से पहले यहाँ पे खड़े थे। तभी वो बोलता है एक सेकंड मास्टर ये तुम्हारी गलती है क्या। तो हमारा पिगी बोलता है हाँ, कल मैंने तुम लोग की बात सुन ली थी तो मैंने बोला अगर तुम लोग फाइट कर ही रहे हो तो सबके सामने करो ना भाई, इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा तुम्हारी फाइट देखने का। सब लोग को तुम्हारी फाइट देखने, तुम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये सुन के मेडोस को देखता है बान और बोलता है भाई अब हम क्या करें। तभी मर्लिन आगे बढ़ते हुए बोलती है ओए बान क्या तुम भूल चुके हो हमारा आर्टिकल नंबर 67 डेडली सिंस का, कि अगर किन ही दो सिंस के बीच में कोई फाइट होए टिल द डेथ तो हम बाकी सब सिंस को वहां पे आके उनकी उस फाइट को रोकना है और उन लोग को मरने नहीं देना है। ये हम लोग का रूल है। तो इसीलिए अगर तुम और कैप्टन यहाँ पे फाइट करने वाले हो डेथ तक के लिए तो हम तुमको रोकेंगे, ये हम लोग का रूल है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। तभी हमारा बान बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारी फाइट रोकोगी। वेल तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं और कैप्टन यहाँ पे फाइट टिल डेथ नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फाइट करने वाले, तो तुम लोग टेंशन मत लो। तो ये सुन के बाकी लोग बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है। तभी हमारा बान बोलता है रूल नंबर 5 हमारे 7 डेडली सिंस का, कि अगर हमारे बीच में कोई भी अनबन हो तो वो एक फाइट के थ्रू ही सॉल्व होगी। तो ये वो वाली फाइट है। तो ये सुन के हमारे हीरोज बोलते हैं हाँ चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो हम लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे। तभी हमारा मेडोस बोलता है ऐसे रूल्स आखिर बनाए किसने। तो किंग बोलता है अबे ढक्कन तूने ही बनाया, कैप्टन तू ही है, तूने सब रूल्स बनाए, भूल गया तू। तो हमारा मेडोस बोलता है ओ अच्छा ये मैंने बनाए हैं रूल्स, अच्छा कोई बात नहीं अच्छे रूल्स है। फिर मर्लिन बोलती है ठीक है तो तुम लोग फुल ऑन फाइट कर सकते हो। और ऐसा बोल के वो एक परफेक्ट क्यूब यहाँ पे लेके आती जो कि एक थर्ड डायमेंशनल एंटिटी होता है और बोलती है इसके अंदर तुम्हें जितना फाइट करना है करो, मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। तो अब तुम लोग दिल खोल के लड़ सकते हो और हम सब लोग यहाँ दूर बैठ के तुम्हारी फाइट देखेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। ये देख के सब लोग यहाँ पे खुश होते बोलते ओ माय गॉड 7 डेडली सिंस के दो टफ लोगों के बीच में फाइट होने वाली है, बान और तो और मेडोस। ये फाइट तो देखने मजा आएगा भाई, ये वही लोग जिन्होंने हमारे पूरे किंगडम की जान बचाई। तभी हॉक बोलते हैं किंगडम की जान मैंने बचाई थी, इन्होंने नहीं, पर ठीक है तुम इन्हें भी थोड़ा बहुत श्रेय दे सकते हो। सब लोग उसको बोलते ओके लेट्स गो गाइस, तुम लोग फाइट स्टार्ट करो, अब तुम्हारी फाइट देखने मजा आएगा। तभी बान और तो मेडोस अंदर रेडी होते हैं और बान बोलता है कैप्टन अब फाइट शुरू करते हैं। और हमारा मेडोस बोलता है कि ठीक है बान तुम होल्ड बैक मत करना वरना तुम पिट जाओगे। ऐसा बोल के हमारा बान के पास भागता है मेडोस और फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है। मेडोस बान के ऊपर अटैक करता है, बान उसके अटैक को डॉज करता है। ये लोग एक दूसरे को मुक्का मार रहे होते हैं और इनकी फाइट मस्त चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं और बान एक पंच मार के मेडोस को दीवार के पास फेंकता है और सबको लगता है शायद मेडोस हार चुका है, लेकिन यहाँ पे असल में बान को भी अटैक हुआ होता है और दोनों का अटैक एक ड्रॉ होता है। बान के मुंह से खून तक निकलता है और लोग बोलते हैं अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट हो रही है। भाई ये इतना फास्ट होता है कि लोगों को दिखता भी नहीं है, लेकिन हमारा गिल थंडर रोने लगता है। वो बोलता है भाई इतनी अच्छी फाइट देख के तो मुझे रोना आ रहा है, बट ये कितना अच्छा है। इतने में यहाँ पे हम हमारे किंग और डियान बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, रियल फाइट स्टार्ट करो भाई, टाइम पास क्यों करो। तभी गोथर बोलता है ये लोग तो अपना सिर्फ 13% स्ट्रेंथ ही यूज कर रहे हैं ना, तो ये लोग टाइम पास कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये सुन के बाकी लोग को और शौक लगता है। वो लोग बोलते हैं इतने खतरनाक ब्लोज मारने के बाद भी ये लोग सिर्फ 13% ही यूज कर रहे हैं। भाई अगर ये लोग इमेजिन करो रियल पावर यूज करो तो कितना खतरनाक फाइट करेंगे ये लोग। तभी मेडोस बोलता है कि देखो ये फाइट
फाइट मेरे और बान के बीच में, बाकी लोग ज्यादा बकबक मत करो वरना अगले हफ्ते में तुम सबसे एक एक करके फाइट लूंगा और तुम लोग की हवा टाइट कर दूंगा। ये सुन के यहाँ के नॉर्मल लोग की भी हवा टाइट हो जाए। वो बोलते हैं ये क्या बात हुई? वो बोलता है कि देखो तुम सब में से एक एक्सेप्शन है जो कि है मेरी प्यारी सी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तुम मुझे चेयर ऑन करो, पूरा टाइम मेरा नाम लेते रहो, ठीक है? बाकी लोग शांत रहना, समझे तुम लोग? इतने में यहाँ पे बान आता है फिर से और मेडोस को मुक्के मुक्का मारना स्टार्ट करता है। मेडोस के मुंह से खून निकलता है लेकिन मेडोस बान का पैर पकड़े उसको गोल घुमाता है, बोलता है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ऐसा बोल के हमारे बान को घुमा घुमा के वो दूर फेंकता है। बान लिटरली यहाँ पूरे के पूरे क्यूब के अंदर एक रेड लाइन बनाता है अपने खून से और फिर वो बाहर निकलता है मेडोस को मारने के लिए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किंग मस्त आराम से अपने कैसल के अंदर घूम रहा होता है। बोलता है मेरी एलिजाबेथ बेटी तुम कहाँ पे गई? वो स्ट्रेट चलता है, उसके आगे एक एक गेट खुल रहा होता है, वो चलता रहता है, गेट खुलता है, चलता रहता है, गेट खुलता है। ये देख के तो मुझे डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल की याद आ गई भाई। वो आगे आगे बढ़ता है और पता नहीं कैसे ये भंड आदमी चलते चलते अपने कैसल के बाहर कहीं और ही पहुंच जाता है। लिटरली वो मिड एयर में आता है, वो हवा में चल रहा होता है। लेकिन क्या हुआ मुझे कुछ समझा ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई मैजिक यहाँ पे यूज हुआ है और वो जिसने भी मैजिक यूज किया वो ये पूरी जगह को ब्लैक कर देता है और हमारे किंग के सामने आता है एक लाइट के रूप में, एक सर्कल बनता है और किंग वो सर्कल को देखता है तो बोलता है ये क्या है? उसमें से मल्टीपल पिलर्स बाहर निकलते हैं और किंग के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी किंग अपनी नींद से उठा है और वो बोलता है हाँ ये क्या मेरे ऊपर हमला होने वाला है? तभी उसके बगल में जो हमारा मास्कमैन होता है वो बोलता है किंग क्या आपने कुछ देखा अभी? तो किंग सिर्फ अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है और कुछ बोलता नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग की फाइट चल रही होती है। एलिजाबेथ यहाँ पे उदास खड़ी होती है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते। तभी हमारी डियान जाके बोलती है तुम टेंशन मत लो, अगर ये लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे तो हम लोग घुस के उन्हें रोक देंगे, तुम टेंशन मत लो एलिजाबेथ। मीनवाइल यहाँ पे जब एलिजाबेथ और डियान बात कर रहे होते तो किंग उनको खुशी खुशी देखता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा मोहॉक बॉय भी देख रहा होता है हमारी डियान को। तो हमारा जो किंग होता है वो गुस्से में जाके उसके सामने खड़ा होता है, बोलता है डियान को मत दे, डियान सिर्फ मेरी है। तो इतने में हमारा जो ये मोहॉक बॉय होता है वो अपना विंड मैजिक यूज करके किंग को दूर उड़ा देता है। फिर किंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ऐसा बोल के वो अपने तकिए को यूज करता है एक बेर बना के और ये लोग को रोकता रहता है। तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें फाइट करना है, आ जाओ फिर फाइट करते हैं। फिर यहाँ पे किंग और हमारे मोहॉक बॉय के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जो देख के हमारा पिगी आ गया था, बोलता है तुम लोग को फाइट करना है कर लो भाई, सबके सब लड़ दो तुम लोग। तो यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं इनकी फाइट देखने के लिए। मोहॉक बॉय अपना शर्ट निकालता है, किंग भी अपना शर्ट निकालता है और रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। लिटरली यहाँ पे एक और फाइट स्टार्ट होती है। ये देख के गिल्डरलैंडर बोलता है नहीं मोहॉक बॉय तुम एक फाइट करो 7 डेडली सिंस के साथ, मुझे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है भाई, मुझे करना था उनमें से किसी एक के साथ फाइट लेकिन तुम्हें मौका मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है यार? और हमारा पिगी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने लिटरली एक फाइट और लगा दी होती है। मीनवाइल यहाँ पे मेडोस भी देख के बोलते हैं कर क्या रहे हैं? तो बान उस पर अटैक करता है, मेडोस उसके अटैक को डॉज करता है। फिर ये लोग अपना हाथापाई शुरू करते हैं एक दूसरे के ऊपर और करके जो के स्टाइल में अटैक कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे आता है हमारा पिगी एक बड़ा सा बैरल लेके, बोलता है किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना तो बोलो भाई, मेरे पास बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक है, ले लो मजे करो। ऐसा करके पिगी यहाँ पैसे कमाता है और यहाँ पे हमारे मोहॉक बॉय और किंग के फाइट के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी किंग बोलता है ठीक है मैं अपना वेपन लेकर आऊं, लेकिन पिगी यहाँ पे आके बोलता है नहीं तुम वेपन नहीं ला सकते भाई, ये लिटरली मैन टू मैन फाइट है, तुम्हें भी यहाँ पे अपने सिर्फ हाथों से लड़ना है, देखो तुम बान और मेडोस हो। तो ये देख के किंग बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वो अपने मोटे वाले फॉर्म में आता है और रेडी होता है लड़ने के लिए। फिर इसके बाद इनकी फाइट भी स्टार्ट होती है, सब लोग इनकी फाइट के लिए रेडी होते हैं। किंग अपने छोटे फॉर्म में आता है और वो अपने फेरी डांस यूज करता है और बोलता है कि डियान मुझे देखते रहो, ऐसा बोल के वो सुपर स्पीड से भाग के चाहता है और हमारे मोहॉक बॉय पे हमला करता है। लेकिन मोहॉक बॉय अपना हाथ आगे करके किंग को मिड रास्ते में रोक देता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो? और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है? तभी वो बोलता है मोहॉक बॉय तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार। और मोहॉक बॉय हंसते हंसते एक फ्लिक मारता है किंग के टकले पे और किंग उड़ के दूर गिरता है और इनकी फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे डियान भाग के आती है किंग के पास, बोलती है किंग क्या तुम ठीक हो? ऐसे बोल के किंग को हक करती है। तो क्या असल में किंग हारा कि किंग जीत गया? क्योंकि उसको तो सिर्फ डियान चाहिए थी। और ये देख के हमारा मोहॉक बॉय रोने लगता है। मीनवाइल बान और मेडोस की फाइट चल रही होती है। मेडोस बान को एक लात मारता है जहाँ पे बान का हालत खराब होता है, वो लिटरली दीवार पे ठुकता है और उसके बॉडी से हर जगह से खून निकलता है। और ये सीन को किंग सेंसर करता है क्योंकि वो डियान के आंखें पकड़ लेता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाता है कि नीचे हमारी एलिजाबेथ की हालत खराब हो रही होती है, वो बेहोश होकर गिर रही होती है। मीनवाइल बान बोलता है हाँ अभी तो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल के वो हंटर फेस्ट यूज करता है दीवार पे चिपके। सब लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है? तभी वो बोलता है कि शायद से किंग हमारे बान हमारे मेलोडस की पावर खींच रहा है। और ये देख के मर्लिन बोलते हैं बाय बाय, ऐसा बोल के चुटकी बजा के यहाँ से गायब हो जाती है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी लोग बाहर खड़े होते हैं वो सब लोग वीक होने लगते हैं और वो लोग गिर जाते हैं जमीन पे और वो झुक चुके होते हैं, उनकी पावर खत्म हो रही है। तभी हमारा मेलोडस बोलता है कि एलिजाबेथ क्या हुआ? तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ और स्टैमिना मेरे बॉडी से कोई तो खींच के बाहर निकाल रहा है। तो मेलोडस घूम के बोलता है अच्छा बान तो तुमने मुझे छोड़ के बाकी लोग की पावर चुरा ली, ये तुम्हारा एस था? तो बान बोलता है हाँ अगर मैंने तुम्हारी पावर चुराई होती तो तुम तुम्हारा एस यूज करते मेरे अगेंस्ट, जो कि मुझे हरा देता। वेल इसके बाद हमारा ये गोथर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े उनका 50% से भी ज्यादा पावर तो चोरी हो चुका है। ऐसा बोल के वो हमारी ये आंख बंद वाली बंदी को अपने गोद में उठा के रखता है। मीनवाइल बान अपने शर्ट निकालता है, उसके मसले बड़े हो जाते हैं। अब बोलता है आओ कैप्टन अभी हम 1-on-1 फाइट करते हैं। तो फिर हमारा मेलोडस बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मेरा एस दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना डेविल मार्क को अनलॉक करता है और वो रेडी होता है फाइट करने के लिए। अब बान भाग के मेलोडस को मुक्का मारता है, मेलोडस के बॉडी से बहुत खून निकल रहा था और वो मेलोडस को तोड़ रहा होता है भाई, लिटरली मुक्के में मुक्का मारा था। ये देख के सब लोग टेंशन में आते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे बान के सच में मेलोडस को मार देगा? लोग बोलते नहीं और अभी तो हम बान को रोक भी नहीं सकते, अब हम तो करे क्या? तभी एलिजाबेथ आगे बढ़ती बोलती प्लीज सर बान रुक जाइए, लेकिन बान रुका नहीं, वो मारता रहता है। और तभी हमारा जो किंग होता है उसको उसकी बहन की याद आती है, बोलता है कि बान ऐसा मत करो, एलिन मेरी बहन ये नहीं चाहती थी। तभी वो बोलता
मुझे पता है कि तुम्हारी बहनी नहीं चाहती, मुझे पता है, तो तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के इनकी फाइट स्टार्ट होती है। इतने में हमारा मेलोडस इसके अटैक को डॉज करता है और घूम के काउंटर अटैक मारता है बान के ऊपर, लेकिन बान तभी हमारे मेलोडस का मुंडा पकड़ता है, तो मेलोडस उसका हाथ पकड़ के उसको 360 मार के उसके हाथ को तोड़ देता है और वही हाथ से बान को मारता है, बोलता है ले भाई तेरा हाथ तेरे को ही पड़ रहा है। फिर बान यूज करता है फॉक्स हंट और उससे वो अपने हाथ को वापस से अपने पास अटैच करता है, बोलता है कैप्टन तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है। ऐसे ये लोग हंसते और वापस ये लोग अपना ऑरा फॉर्म में आते हैं फाइट करने के लिए। अभी ये लोग मुक्केबाजी कर रहे होते हैं और ऐसे कुछ टाइम बाद इनका वो क्रिस्टल टूट जाता है और हमें दिखता है कि सबके अंदर उनकी पावर धीरे धीरे वापस से आ रही होती है। सब खड़े होते हैं, बोलते कौन जीता। जैसे ही धुआं हटता है वैसे ही हमें दिखता है कि बान यहाँ पे जमीन पे गिरा होता है, बोलता है हाँ मैं थक चुका हूँ कैप्टन, क्या तुम जिंदा हो। हमारा मेडोस भी जमीन पे गिरा होता है, बोलता है शायद मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन वो फाइट तो मस्त थी भाई, चलो ये तो एक ड्रॉ हो गया, क्यों ना हम किसी और टाइम फाइट करें। फिर इसके लोग यहाँ से चुपचाप निकलते, बोलते भाई क्या मस्त फाइट थी। यहाँ लोग बातें करके निकल रहे होते हैं और मेडोस इतना थक चुका होता है कि बान उसको अपने कंधे पे लेके जा रहा होता है वापस से घर पे, बोलता है हाँ कैप्टन आज तो आपने मेरी हाल खराब कर दी, बहुत खतरनाक फाइट हुआ हमारे बीच में। और यहाँ पे एलिजाबेथ इनसे बात करे बगैर आगे बढ़ रही होती है, ये लोग आगे जा रहे होते हैं। इसके बाद बान हमारे मेडोस को सॉरी बोलने वाला होता है कि मैं तुम्हारी जान लेने वाला था, लेकिन मेडोस बोलते हैं अरे भाई उस बात को छोड़ो, तो फिर ये सॉरी नहीं बोलता, बोलता कोई बात नहीं। और तभी वो बोलते अगर तुम उस डीमन हॉर्न की बात करो तो हाँ मैंने उस एंजल हॉर्न को डिमोलिश कर दिया, उसका टेंशन तुम मत लो। ये लोग हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा हेंडरसन होता है ये उस बच्चे से बोलता है कि तुमने देखा था यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही थी जिसके पीछे से एक हाथ बाहर निकला। तो वो बच्चा बोलता है हाँ मैंने देखा था, वो यहाँ से लियोन्स वाले एरिया में जा रही थी और वो पूरे हफ्ते भर उड़ रही थी। तो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बोल के ये बंदा उस वहां से निकलता है और वो बच्चे और उसके डैड को मार के चला चाहता है ये होली नाइट, और बोलता है कि हमारा मिशन अब हो सकता है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि जब भी हमारे हीरोज यहाँ पे अपना बैटल जीत चुके होते हैं उन सब डीमंस के अगेंस्ट, तभी किंग और हमारी डियान एक साथ बैठे होते फटाके देख रहे होते फुटे हुए। तभी किंग को याद आता है कैसे फ्लैशबैक में एक बार डियान ने उससे कहा था कि किंग क्यों ना हम लोग फेस्टिवल साथ में देखने चले। तो किंग यहाँ पे थोड़ा फंबल करता है और उसको ये चीज नहीं बोल पाता और डियान यहाँ से निकल लेती है अपने कैप्टन से मिलने के लिए। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे मस्त हमारे हीरोज जूस वूस पी रहे होते हैं और हमारा लिटिल हीरो पिगी अपना खाना खा रहा होता है और हमारा बान उसके ऊपर भी जूस डाल देता है, बोलता है ये लो जूस पियो तुम भी भाई। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मोहॉक बॉय आता है और जूस मांगने, तो डियान उसको जूस देने आती है। तो ये देखे वो बोलता है अरे डियान तुम यहाँ पे क्यों काम कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं काम इसलिए करूँ क्योंकि हमारी एलिजाबेथ जरा बाहर घूमने गई है। मीनवाइल यहाँ पे ऊपर हमारा किंग बात करता है अपने पेट से, बोलता है कि ओए तुम्हें लगता है कि क्या डियान मुझसे प्यार करती है, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है क्या, बताओ ना। ऐसा बोल के वो अपने डॉग को हक करके वहां लेट जाता है, बोलता है लेकिन डियान तो हमारे किंग से प्यार करती है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में हमें ये दिखाते हैं कि हमारा जो पिगी होता है वो इसके डॉग के ऊपर बैठ के बोलता है तुम्हें ये बात पूरी तरह से कैसे मालूम पड़ेगी अगर तुम उससे कहोगे नहीं, जाओ और डियान से अपने प्यार का इजहार कर दो किंग, तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो तुमसे प्यार करती भी है कि नहीं। तो ये सुन के हमारा किंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, अगर मैंने उससे ऐसा कह दिया तो उसके मेरे बीच के रिलेशंस खराब भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब सुन के हमारा डॉगो मस्त हमारे पिगी को खाने की कोशिश करता है और पिगी बोलता है मुझे बाहर निकालो। इतने में हमारा बान और तो मेडोस बाहर आते, बोलते किंग तुम भी हमारे साथ जूस पियो। तो हमें फिर अगले सीन में दिखाते सुबह होते हो यहाँ पे सबकी हालत खराब होती है। हमारा मोहॉक बॉय अपना टकला पकड़े बोलता है क्या करूं मैं। तभी हमें दिखाते कि हमारी डियान रूम से बाहर निकलती, बोलती गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो। तो हमारा मोहॉक बॉय बोलता है मैं तो अच्छा हूं, तुम बताओ कहाँ जा रही हो। तो बोलती है बस मैं अपना एक राउंड मारना चाह रही हूँ एंड बस थोड़ा मजा करूंगी अकेले और कुछ नहीं। ऐसे बोल के वो आगे निकलती है, बोलती है और मुझे मेरी मेडिसिन खानी भी पड़ती है। तो फिर वो बोलता है कौन सी मेडिसिन। तो वो बोलती है तुम भूल गए मैं मेरे नॉर्मल फॉर्म में नहीं हूँ, मैं तो एक जाइंट हूँ, ये नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए मुझे ये पर्पल वाली मेडिसिन खानी पड़ती है। तो वही बस मेडिसिन खाऊंगी और बस अपने किंगडम के अंदर घूमूंगी थोड़ा टाइम। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा पिगी अपना खाना खाते खाते सपना देख रहा होता है और वो ऐसी सपना देखते नीचे गिरता है तो उसके ठोकर लगता है एक बॉटल से और वो बॉटल किंग के ऊपर गिरता है। किंग अपनी नींद से उठता है, बोलता है अरे सब लोग कहाँ पे हैं। तभी वो बोलते हैं अरे सब उड़ गए। बाय द वे एलिजाबेथ क्या तुम क्लीनिंग कर रही हो। अच्छा। फिर हमारी एलिजाबेथ बोलती है हाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ वगैरह वगैरह। यहाँ पे लोग बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अरे मेलोडस कहाँ पे। तो मेलोडस उठा है और वो हमारी एलिजाबेथ को पकड़ता है। ये सीन मुझे आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाना पड़ेगा ताकि इस वीडियो पे कुछ हो ही नहीं, क्योंकि हमारा मेलोडस तो है ठरकी, तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है एलिजाबेथ के साथ। वेल इसके बाद हमारी एलिजाबेथ हमारे किंग से कहती है कि जब किंग तुम रात को बेहोश होकर गिर गए थे तो डियान तुम्हारे साथ पूरा टाइम बैठी हुई तुम्हारे साइड में तुम्हारा ध्यान दे रही, तो तुम टेंशन मत लो। वेल इसके बाद किंग बोलता है अरे डियान कहाँ है, मुझे डियान को ढूंढना पड़ेगा। तभी हमारा ये मिस्टर मोहॉक खड़ा होता है, बोलता है कि अगर तुम डियान को ढूंढो तो वो यहाँ पे सिटी के अंदर गई है। और तो किंग बोलता है अच्छा ऐसी बात तो मैं चाहता हूँ डियान से मिलने के लिए। तभी वो बोलता है कि ओए डियान से मिलने मत जाओ, डियान को अकेला छोड़ो, शायद वो अकेले ही रहना चाहती है वगैरह वगैरह। तो किंग बोलता है कि ऐसी बात नहीं मैं जाऊंगा डियान से मिलने के लिए। तो वो बोलता है शायद से डियान को बुरा लग रहा है कैसे उसने किंगडम को डिस्ट्रॉय करा था अपने जायंट फॉर्म में, तो सब लोग उसे हेट करते, इसलिए डियान शायद एकदम से उदास होकर सबसे दूर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कंफर्ट कैसे करूं। तो किंग बोलता है भाई वो तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है उससे कंफर्ट करना, तू यहाँ से निकल जा, समझा। ऐसा बोल के फिर किंग अपने तकिए के ऊपर बैठता और निकलता है यहाँ से हमारे मोहॉक बॉय को छोड़कर। मोहॉक बॉय एक बाटली के ऊपर फिसल के गिर जाता है नीचे। वो भागते भागते जाता है डियान को ढूंढता है, तो उसको दिखती है डियान यहीं कहीं पे होती, कुछ लोगों से बात करते, वो जाता है डियान को रोकने के, लेकिन तभी वो देखता है कि डियान यहाँ पे इन लोग का हेल्प कर रही होती है पत्थर उठाने में। तो ये देख के वो नीचे गिर जाता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि अरे लड़की तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो वो बोलती है कि अरे मैं स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, वेल ये देखो मैं तो डियान हूँ। ऐसा बोल के अपने बाल नॉर्मल करती है। तो लोग बोलते हैं ये तुम हो। ऐसे बोल के उनके हाथ से उनका हेलमेट गिरता है, बोलते तुम तो वही जायंट हो ना जो यहाँ पे आई थी, तुम यहाँ पे
पे क्यों आई हो? हाँ, तो ये देख के किंग और तो डियान दोनों के दोनों टेंशन में आते। तो वो कहती कि मैं तुमसे बस माफी मांगने आई हूँ कि जब मैं मेरे जायंट फॉर्म में थी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें तोड़ दी और मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर तुम लोग का नुकसान करे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो लोग कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम तो तुम्हें इसीलिए बोल रहे कि तुम यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमें तुम्हारे पास आना था तुमसे माफी मांगने के लिए। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला, तुमने हमारी जान बचाई, हमारे किंगडम को बचाओ और हमें लाके तुम हमारे दुश्मन हो, प्लीज हमें माफ कर दो। तो ये सुन के हमारी डियान बोलती अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की है और मैंने भी कोई गलती नहीं की, हमारे बीच में बस दोस्ती हो जानी चाहिए। तो इसके बाद इनके बीच में दोस्ती होती है। तो डियान खुश होती है, बोलती है अब से हम सब दोस्त है, तो चलो आओ अपने किंगडम को रिबिल्ड करते हैं। तो ये लोग खुशी खुशी किंगडम को रिबिल्ड करते हैं और बोलते हैं कि ना अभी इसके बाद तुम हमारे साथ खाना खाने चलो। तो डियान बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। तो ये देख के किंग को अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे डियान इन लोग का हेल्प करते और खुशी खुशी यहाँ से जा रही होती है, उसको मालूम पड़ता है कि लोग उसे हेट नहीं करते। मीनवाइल किंग पीछे आता है और बोलता है डियान तुमने अच्छा काम किया। तो वो बोलती है किंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे? तो वो बोलती है कि मैं कब से यहीं पे था और मैं तुम्हें देख रहा था। वेल तभी वो बोलती है कि अगर तुम मुझे देख रहे तो भाई तुम मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आया उन लोग के साथ, इतना वजन तूने मुझे उठवाया, कैसा आदमी है रे तू? तो वो बोलते है मेरी गलती मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर यहाँ पे बोलते हैं क्या है तुमने 2 साल पहले मुझसे क्या प्रॉमिस किया? बोलते 200 साल पहले, लेकिन हम तो 15 साल पहले मिले। तो अगर तुम लोग भूल गए हो तो यहाँ पे डियान जो है वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वेल इसके बाद डियान और तो किंग यहाँ पे जाते हैं ऐसी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो वो बोलती है वाओ ये कितना मस्त कपड़ा है, ये मुझे खरीदना है। तो तभी किंग बोलता है मैं खरीदूं। तो वो बोलती नहीं मैं तो मजाक करती। फिर वो बोलती है चलो कुछ खाने के चलते हैं। ऐसे बोल के वो हमारे किंग का हाथ पकड़ उसको लेकर किंगडम के थ्रू जाती है। ये लोग किंगडम में घूम रहे होते हैं, मस्त अपने डेट पे जा रहे होते हैं। फिर ये लोग क्रेप्स खरीदते हैं, क्रेप्स ये लोग खाते हैं साथ में। तो डियान हमारे किंग के क्रेप का भी एक बाइट लेती है और बोलती है किंग तुम मेरे क्रेप का बाइट लो। लेकिन ये देख के किंग को थोड़ा बहुत शर्म आता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे मिस्टर मोहॉक बॉय होता है जो कि जूस पीते पीते इन लोग को देख रहा है। तो वो गुस्से में यहाँ से डियान का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर भागता है, बोलता है चलो ये जगह सेफ है। तभी वो बोलती है क्यों ना किंग तुम और मैं टैग खेलें, पकड़म पकड़ाई खेलते और देखते कौन वहां तक पहले पहुंचेगा, और अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी, ठीक है चलो। तो ये देख के किंग बोलता है कि हैं ये तो वही चीज है जो मैंने तुम्हारे साथ 200 साल पहले की थी, इसको क्या इसकी याददाश्त वापस याद आ रही है? ऐसे बोल के किंग यहाँ पे रेडी होता है। तो फिर हमारी डियान भागना स्टार्ट करती है, किंग उसके पीछे भागता है। डियान भाग रही होती है सिटी के थ्रू यहाँ वहाँ, किंग उसका पीछा करता है। डियान जंप मारती है, भागती रहती है और किंग हर जगह उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा डियान उसके आगे रहती है। वो उड़ते उड़ते निकलती, जंप मारते मारते निकलती है, फिर वो भाग जाती है। किंग उसका पीछा करता है और इनकी पकड़ा पकड़ाई चलती है। ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टिंग सीन है। किंग उसको पकड़ नहीं पाता और डियान भागती रहती है। और तभी उसको याद आता है कि अगर मैंने डियान को पकड़ा तो मैं डियान के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन मैं उसको पूरा डेट पे लेके जाऊंगा अपने साथ, कितना मजा आएगा। या तो मैं उसको बीच पे लेके जाऊंगा और हम लोग बीच में स्विमिंग करेंगे, मैं कितना कुछ करवा सकता हूँ डियान से। लेकिन यही सब सोचने के चक्कर में वो भूल जाता है कि डियान कहाँ पे गई। तभी वो देखता है कि यहाँ पे 2 लोग की शादी हो रही होती है। तो यहाँ पे शादी में जाता है उनकी शादी देखने। तभी उसको देखता है कि उसके बगल में डियान होती है उनकी शादी देखते हुए। ये लोग यहाँ खड़े होते हैं, उनकी शादी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डियान बोलती है कि देखो हम लोग तो सुपर नेचुरल चीजें हैं, हम लोग के लिए तो ये 10-12 साल 20-50 साल 100 साल कुछ मायने नहीं रहते, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ फॉर्म करते हैं, जिसको ये लोग शादी कहते हैं कि अब से मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। हम लोग के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती क्योंकि हम लोग तो इमॉर्टल्स है प्रीटी मच। वेल ये चीज कितनी अच्छी है ना। तो तभी किंग को याद आता है कि उसने यही चीज 200 साल पहले डियान से कही थी। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं खुशी भरे, और तभी किंग बोलते हैं कि डियान क्या तुम्हें मेरी बातें, इतने में यहाँ पे जमीन टूटकर उसके अंदर से एक न्यू जनरेशन का डीमन बाहर निकलता है जो कि हमारे इस ब्राइड को पकड़ लेता है, आई मीन ग्रूम को पकड़ लेता है। वेल इसके बाद वो बोलता है कि डियान तुम यहाँ पे खड़ी रहो, मैं इसके ऊपर हमला कर दूं। लेकिन तभी डियान बोलते नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। यहाँ ऐसा बोल के डियान जंप मारती है और ये डीमन को लात मारती है। डियान उस बंदे को बचा लेते क्योंकि डीमन उसको खाने वाला होता है। तभी फिर किंग बोलता है कि हमें इसको रोकने के लिए इसके डीमोनिक पार्ट को रोकना पड़ेगा, तो जो वो इंसान उसके अंदर फंसा है उसके कोर को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और ये डीमन रेडी होता है। तभी हमारा किंग अपने स्वॉर्ड को लेके आता है और अपने लैंड से एक सिंगल ब्लो से हमला करता है उसके ऊपर। ये डीमन मल्टीपल शार्ड्स फेंकता है इनके ऊपर, ये लोग डॉज करते हैं उसको और डियान डॉज करके भाग भाग के जा रही होती है। वो एक शार्ड पकड़ती है और उस शार्ड को पकड़ के फेंक के मारती है उस डीमन के मुंह पे। डीमन यहाँ पे बेहोश होकर गिरता है और तभी किंग बोलता है मैं जरा अटक गया हूँ तो तुम जरा खुद ही कर लो। इतने में वो डीमन हमारे डियान को पकड़ता है और तभी किंग अपने हुडी से बाहर निकलता है और अपने लैंस को बाहर निकल रेडी होता है डियान को बचाने। लेकिन तभी ये डीमन अपने नाक के ऊपर स्पाइक्स बाहर निकालता है जो देख के किंग को टेंशन आता है। वो बोलता है इसने रीजनरेट कर लिया, और उतने में ही डियान बोलती है कि मैं तुम्हें किंग को कुछ मारने दूंगी नहीं। इतने में वो अपना अटैक मारते और हर जगह से पत्थर बाहर निकलते और किंग तभी अपना लैंस फेंकता है और इसके कोर को डिस्ट्रॉय करता है। और ये होता है इनका कंबाइंड अटैक क्रॉसिंग शूट्स, और इससे वो डीमन को डिस्ट्रॉय होता है और ये डीमन मर जाता है। तभी यहाँ पे किंग हमारे डियान को पकड़ लेता है, गिरने से बचाता है। तभी यहाँ पे ये लोग ब्राइड और ग्रूम को बचा लेते हैं और ये लोग अपने आप से रियूनाइट हो जाते हैं। वेल इसके बाद डियान बोलती है कि ठीक है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और तुम ये प्रॉमिस जीत चुके हो, तो तुम बोलो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ एक पूरे दिन के लिए। तभी किंग उसको बोलते हैं ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? तो डियान ये क्वेश्चन सुन के बोलती है किंग, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ती है और किंग के गाल पे किस करती है और बोलती है वेल क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया मेरे प्यारे किंग? ये देख के किंग बोलता है इसका क्या मतलब, बताओ बताओ इसका क्या मतलब? ऐसा बोल के डियान यहाँ से निकल जाता है। किंग भी उसके पीछे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके टकले पे एक ईंट गिरता है और किंग बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं किंग अपनी नींद से उठा है, वो डियान के गोद में सोया होता है। तो वो उठ के बोलता है अरे डियान मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे गोद में था, ऐसे वैसे उससे बात करता है। वेल फिर इसके बाद वो उठ के बोलता है कि डियान बताओ मुझे हमारे बीच में क्या क्या हुआ। तो बोलते तुम्हें कुछ याद नहीं कि हमारे बीच में क्या बातें हुई? तो किंग बोलता है नहीं मुझे कुछ याद नहीं। तो ये सुन के डियान बोलते हैं हाँ जब मेरी याददाश्त वापस है तब इसकी चली गई, अब मैं क्या ही बोलूँ। वेल इसके बाद किंग और डियान यहाँ पे बातें करते हैं।
तभी डियान बोलती है अब मैं तुम्हें नहीं बताऊं कि हमने क्या किया, हमने जो भी किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा बोल के वो खुशी खुशी बंद कर देती है ये सीन को। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे वो अजीब सी चिड़िया अभी भी उड़ रही होती है हाथ वाली, वो उड़ते उड़ते जा रही होती है, उड़ते उड़ते वो एक क्रीक के अंदर घुसे जो कि केव टाइप होता है, उसके जाके वो गिर के खत्म होने लगती है, वो नीचे उतरती है और वो गिर जाती है, फिर उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। तभी हमें ये दिखता है कि यहाँ पे तो ये वही डीमन है जिसको मेलोडस ने पिछले सीजन में हराया था। तभी बोलता है मेलोडस मैं जिंदा हूँ और मैं वापस आऊंगा, ऐसा बोल के वो अपने दूसरे हाथ को यहाँ से कॉन्कर करता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो चिड़िया है ये कोई और नहीं, ये हमारा इस डीमन का हाथ ही था, और वो बोलता है मेरे अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो अदर वर्ल्ड में होता है जहाँ पे वो बोलता है हाँ शायद मैं खत्म हो चुका हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे उसका दोस्त आता है, बोलता है हेंड्रिक्सन तुम खत्म नहीं हुए, रो मत, मैं तुम्हें वापस से जिंदा करूंगा, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और इसके मुंह में अपने हाथ काट के खून डालता है, बोलता है तुम्हें वापस से आना पड़ेगा। और तभी वो वापस से उठता है और बोलता है मेरे अंदर स्ट्रेंथ वापस आ गई, ऐसा बोल के उसका ईवल ऑरा बाहर निकलता है और वो अपने हाथ को जोड़ता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि ड्रेफस यहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है हाँ तो मेरे दोस्त तुम आ चुके हो। और इस वक्त यहाँ पे ड्रेफस के मुंह पे भी वो डीमन वाला टैटू आ चुका होता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज के रेस्टोरेंट में कोई आ ही नहीं रहा होता है, तो उनको कस्टमर्स मिलते ही नहीं। तो हमारा मेलोडस बोलता है अगर ऐसे ही चलेगा तो हम करेंगे क्या यार, खाना पीना ही नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। ये सोच के वो लोग जरा टेंशन में आते हैं। तभी मेलोडस को एक आइडिया आता है, वो बोलता है ठीक है हम लोग ये एक काम कर सकते हैं, इससे अच्छे खासे कस्टमर्स आएंगे, हम प्रीटी श्योर। वेल ऐसा बोल के मेलोडस अपने रास्ते निकलता है, वो चलते फिरते चाहता है मर्लिन से मिलने के लिए। बोलता है और मर्लिन कैसी हो तुम। मर्लिन बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होटल के अंदर काम करो एज अ वेट्रेस। तो मर्लिन उसको देखती है, हंसती है और बोलती है नहीं ठीक है मैं ऐसी ठीक, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे होटल में वेट्रेस बनने का, ठीक है बाय बाय अब तुम निकल सकते हो। इतने में यहाँ पे गोथर आता है, बोलता है क्यों ना मैं वेटर बन जाऊँ आपके होटल में। तो उसको वहाँ पे देख के हमारा हीरो बोलता है नहीं तुम नहीं बन सकते प्लीज मत। तभी वो बोलती ठीक है मैं तुम्हारे होटल में वेटर बनूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो हमारा मेलोडस बोलता है कैसा काम। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारा मस्त मोहॉक बॉय अपने घर से बाहर निकल, तो उसके पिताजी उसके टकले पे एक बॉन्क मार के उसको बोलते हैं अबे जल्दी जल्दी निकल, देख तेरे दोस्त तेरा वेट कर रहे हैं, कैसा होली नाइट है तू। हाँ तो बोलता है पापा मेरी बेइज्जती मत करो मेरे दोस्तों के सामने। फिर यहाँ पे तीनों मस्त दोस्त निकलते हैं अपने रास्ते जा रहे होते। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि मेलोडस को काम मिला है कि उसको पीछा करना है हमारे गिल थंडर का। क्यों, क्योंकि गिल का कोई पीछा कर रहा है और वो गिल के ऊपर हमला कर रहे हैं बार बार। तो इसीलिए गिल को प्रोटेक्शन देने के लिए मर्लिन चाहती है कि हमारा मेलोडस उसका पीछा करे और फाइंड आउट करे कौन सा ऐसा इंसान है जो गिल थंडर के पीछे पड़ा हुआ है। और गिल थंडर खुद पहचान नहीं पाए कौन उसका पीछा करे, तो फिर इसके लिए उसने मेलोडस को काम दिया, तो मेलोडस उसका पीछा करता रहता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गिल थंडर चलता है मार्केट के बारे में सोचता है, बोलता है मार्केट कितनी अच्छी, ऐसे लोग बातें करते कि इतने में एक टाइल स्लिप होकर गिरता है हमारे मोहक बॉय के टकले पे। ये देख के ये लोग हंसते बोलते हैं हाँ मोहक बॉय के टकले पे एक टाइल गिर गया वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे गीगा चैट के ऊपर भी एक टाइल गिरता है, तो लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे चीजें कैसे गिर रही है। तभी गंथर और हमारा मेलोडस पहचान लेते हैं यहाँ पे कोई तो अपना मैजिक यूज कर रहा है। इतने में हमें दिखाते हैं कि एक येलो बाल वाला बच्चा एक आर्ट के ऊपर बैठ के जा रहा होता है कहीं पर, उसको दिखता है मेलोडस और गंथर, तो वो उनको देख के थोड़ा सा स्माइल करता है। अब ये बच्चा क्या करेगा। वेल इसके बाद हमारे होली नाइट्स चल के जा रहे होते हैं कि इतने में जो हमारा ये होता है मोहक बॉय वो एक पत्थर को लात मारता है और वो पत्थर लिटरली हवा में टप्पा खाए कहीं और निकलता है। ये लोग ऐसे चल के आगे बढ़ रहे होते हैं कि इनके ऊपर एक बिल्डिंग का मेटालिक स्पाइक वाला पोस्टर नीचे गिर रहा होता है। तभी गिल थंडर आगे बढ़ के उस पोस्टर को रोकता है, लेकिन इतने में वो पोस्टर ऑटोमेटिकली मैजिक से रुक जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देख के लोग टेंशन में आते हैं, बोलते ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही अननेचुरल है। तभी ये सब देख के हमारा मेलोडस बोलते ओ मैं पहचान गया कि इसके पीछे कौन है। तो ये सुन के ये लोग बोलते हैं मेलोडस तुम पहचान गए। तो हमारा गोथर बोलता है हाँ मैं भी पहचान चुका कि इसके पीछे कौन है। वेल इसके बाद मेलोडस बोलता है ठीक है चलो जाके उसको ढूंढ के आते हैं। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में गोथर को पीछे से कोई पकड़ लेता है और गोथर बोलता है कि है मुझे किसने पकड़ा। तो ये कोई और नहीं, ये वो बच्चा होता है जो इसको देख रहा होता है। वो बोलता है ओए तुम बड़े ही अजीब से इंसान लग रहे हो मुझे, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो हमारे एरिया में, हाँ तुम कुछ तो गलत काम तो नहीं कर रहे यहाँ पे। तो गोथर बोलता है नहीं। वो बोलता है तेरा नाम क्या। तो बोलता है मेरा नाम, वेल बच्चे तू मेरा नाम सुन के शॉक हो जाएगा तुझे। तो बच्चा बोलता है ऐसा क्या नाम है तुम्हारा, बताओ बताओ बताओ। तो वो बोलता है मैं हूँ 7 डेडली सिंस का एक सिन गोथर। तो ये सुन के वो बच्चा खुश होता है, बोलता है तो तुम 7 डेडली सिंस के बंदे हो, वैसे तुम मुझसे मेरा नाम पूछो। तो वो बोलता है बताओ तुम्हारा नाम क्या। तो वो बोलता है मेरा नाम है 7 डेडली सिंस का ड्रैगन सिन पेलियोडस। तो बोलता है पेलियोडस ये कैसा नाम है। वेल जो भी हो बाय बाय बच्चे मेरे को थोड़ा काम है, ऐसा बोल के हमारा गोथर यहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन ये बच्चा गोथर को पकड़ता है, बोलता है नहीं तुम मेरे साथ खेलो। तो वो बोलता है ठीक है अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर ये लोग बोलते हैं क्या खेलना है बताओ। तो बच्चा बोलता है हम लोग खेलेंगे 7 डेडली सिंस। ऐसा बोल के लोग आगे बढ़ते हैं। वेल तभी वो बच्चा देखता है कि यहाँ पे एक मोटू सी बिल्ली होती है। बोलता है वो बिल्ली देखो ये एक डेविल मॉन्स्टर है, ये एक ड्रैगन है, ये यहाँ के लोगों का खाना खाता रहता है, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा, समझे ये हमारा मिशन है 7 डेडली सिंस। तो हमारा गोथर बोलता है अच्छा ठीक है ये हमारा मिशन है, ठीक है। ऐसा बोल के गोथर आगे बढ़ता है और अपना एक मैजिक यूज करके बिल्ली पे ऊपर मैजिक मारता है और बिल्ली को शॉक लेता है। बिल्ली नीचे आके गिरती है इसके हाथ में और वो बोलता है ये लो तुम्हारा मिशन कंप्लीट, अब मुझे जाने दो बेटा। तो वो बोलता है नहीं तुमने बिल्ली को कैसे पकड़ लिया, पता नहीं कैसे पकड़ा, लेकिन तुमने पकड़ लिया, चलो मेरा काम हो गया। वो बिल्ली उसको किस विस करती है, मतलब लिक करती है बच्चे को। फिर वो बोलता है अरे मम्मी देखो हमने बिल्ली पकड़ ले। तो गंथर बोलता है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो बोलता है हाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मेरी मम्मी बोल दे, असली मेरी मम्मी मेरे साथ खेलती थी और तुम मेरी मम्मी की तरह दिख रहे हो, बस तुम्हारे बाल येलो कलर के नहीं है और मम्मी चश्मा नहीं पहनती। तो वो बोलते तुम्हारी मम्मी कैसी थी। तो वो
बोलता है कि बस मेरी मम्मी थी। तो वो बोलता है देखो जब से तुम मुझसे बात करो तब से मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारा हार्ट जो है वो बहुत तेज धड़क रहा है मुझसे बात करते करते। तो बच्चे मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है। तो वो बोलता है बस यही रीजन है कि तुम मेरी मम्मी की तरह कुछ ज्यादा ही दिख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर मुझे मेरी मम्मी दिख रही है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारी मम्मी के बारे में मुझे और बताओ। तो बोलता है बस वही कि मेरी मम्मी के बाल येलो थे और वो चश्मा नहीं पहनते और वो तुम्हारी तरह ही दिखती थी एकदम से। तो गोथर बोलता है अच्छा। फिर वो बोलता है कि जब हम खेलते थे तो उसकी मम्मी बोलती है कि आ जाओ बेटा खाना खाने का टाइम हो गया, ऐसे बोल के मम्मी हमें बोल के यहाँ से निकाल लेती। और तभी गंथर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है उसकी मम्मी के रूप में और बोलता है बेटा चलो घर खाना खाने का टाइम आ गया। ये देख के वो बच्चे के आंखों से जो आंसू बहते हैं वो बोलता है मम्मी आपने मुझे छोड़ के क्यों चली गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, पापा ने बोला कि आप ये दुनिया में नहीं हो, ऐसा बोल के पापा यहाँ से चले गए थे, लेकिन मम्मी आप मेरे साथ ही हो, ऐसा बोल के वो बच्चा रोने लगता है। जो देख के गंथर बहुत कंफ्यूज होता है, बोलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, मैंने तो इसकी मदद की। इतने में वो बच्चे के पापा वहाँ पे आते हैं और बोलते ओए बेटा पेलुडस चलो यहाँ से। तो बोलता है देखो पापा मम्मी वापस से आ गए, लेकिन इतने में गंथर यहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो बच्चा रोता है अपने पापा से, बोलता है पापा मम्मी सच में वहाँ पे थी, मुझे कोई सपना नहीं आया था, ऐसा बोल के बच्चा बहुत रोता है। तो फिर गंथर अपने मन में सोचता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, इसको तो खुश होना चाहिए, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी मम्मी की झलक दिखा दी, मुझे लगा ये खुश हो जाए, लेकिन रो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलता है ह्यूमंस बड़े ही अजीब है, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा। मीनवेल यहाँ पे हमारे होली नाइट्स चल के जा रहे होते कि तभी वो लोग बोलते कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। ऐसे वो पीछे घूम के देखते तो उनको पीछे दिखता है हम लोग का मेलुडस, लेकिन उसको सिर्फ उसका बाल दिखते। तो बोलते अच्छा ये तो कोई और ही है। फिर ये लोग जाते हैं एक जगह पर चाय ऑर्डर करते हैं, लोग चाय ऑर्डर करते, चाय के बारे में बातें करते, बोलते बस भाई चाय आने वाला, आज का दिन तो बड़ा अजीब है भाई, कोई तो हम लोग की ध्यान दे रहा है, वरना अभी तक तो हम लोग खत्म हो गए होते, इतने पत्थर पड़ रहे हैं हम लोग को। तो लोग बोलते हैं हाँ। इतने में जो चाय वाली आंटी थी उसको कोई रोकता है और एक चाय के अंदर वो कुछ तो पॉइजनस चीज डालती है और बोलती है ये चाय तुम बीच वाले बंदे को देना, ऐसा बोल के वहां से हट जाती है। फिर चाय वाली आंटी जाती है और सबको चाय देती है। हमारा गिल थंडर चाय पीने ही वाला होता है कि उतने में यहाँ पे मेलोडस आता है और वो चाय लेके पीना शुरू करता है गिल थंडर का। वो बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे चाय दो। तो ऑफकोर्स गिल थंडर तो इसका बहुत बड़ा फैन होता है, तो बोलता है अच्छा ठीक है ले लो भाई तुम चाय पी लो, मुझे क्या। फिर वो चाय पीते पीते चाय को थूके बाहर निकालता है और वो लड़की के ऊपर मारता है, बोलता है तुम यहाँ पे थी, तुमने इसके ऊपर हमला किया। फिर वो बोलती 3 साल मेरे 3 साल का प्लान तुमने खराब कर दिया, ऐसा बोल के वो हवा में जाती है और फायरबॉल का अटैक मारती है हमारे हीरोज पे। लेकिन तभी मेलोडस आगे बढ़ता है, चम्मच लेके फुल काउंटर मारता है अपना और उसका फायरबॉल अटैक घूम के उसी लड़की को लगता है और लड़की कोई और नहीं ये वही होती है जो हमारी मर्लिन की स्टूडेंट होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसको इन लोगों ने पकड़ के रखा होता है। ये उठती है बोलती है गिल मुझे पकड़ क्यों रखा है। तभी मर्लिन बोलती है हाँ मुझे लग रहा था कि यही इसके पीछे होगी, आखिर मेरी स्टूडेंट जो है। वेल अब तो ये ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। तो वो कहती कि बस इसीलिए मैं चाहती थी कि गिल थंडर मेरे प्यार में पागल हो जाए, मैं गिल थंडर से प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो जाए। तो वो बोलती है अच्छा गिल थंडर ये तुम्हारी कल्प्रिट है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी स्टॉकर बन के घूम रही थी, तुम बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो गिल थंडर बोलता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, वेल मैं इसे माफ करता हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें माफ इसलिए कर रहा हूँ और मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ कि अब से तुम मेरे बारे में भूल जाओगी और मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। तो बोलती है ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सुन के हमारी मर्लिन बोलती ठीक है 1 मिनट, ऐसा बोल के वो अपना एक मैजिक करती है, बोलती है जो कि होता है कर्स्ड एंगेजमेंट। ऐसा बोल के वो इसके ऊपर एक अंगूठी लाती है और बोलती है गिल अब तुम रिमाडा बोलो। तो गिल हमारा रिमाडा बोलता है तो ये अंगूठी इफेक्ट मारती है इस लड़की के ऊपर और उसको मल्टीपल पेन्स लगते हैं और उसके बॉडी में बहुत दर्द होता है। और तभी वो बोलती है मैंने इस लड़की के ऊपर कर्स्ड एंगेजमेंट रिंग लगा दिया, जिसकी मदद से अब ये लड़की जब भी तुम्हारे ऊपर हमला करने का सोचेगी तो इसके बॉडी में ऐसे ही दर्द इसको होंगे और जिसकी वजह से तुम्हें कभी हमला नहीं कर पाएगी और ये इफेक्ट इसके ऊपर आता रहेगा। इसके हाथ में तुम देखो तो इसके ऊपर कर्स चढ़ रहा है, जैसे ये कर्स 100% इसके ऊपर चढ़ जाएगा वैसे ये लड़की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसको बहुत पेनफुल डेथ मिलेगा। तभी वो बोलती है कि मैम आप तो डेविल हो। तो वो बोलती है डेविल ये तुम्हें अब मालूम पड़ा, मैं तो कब से डेविल हुआ ही। वो कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे डीमन क्लैन को लेकर आने वाली थी है ना, तुम्हें डीमंस के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे करके चढ़ती है उसके ऊपर और बहुत चिल्लाती है, बोलते जो डीमंस को हम लाए थे वो तो बहुत लो लेवल के डीमन है, उनके ऊपर भी और खतरनाक लेवल के डीमन, और जो डीमन सबसे खतरनाक है जो कि एग्जैक्टली डीमन लॉर्ड के लेवल के होते हैं वो होते हैं द 10 कमेंडमेंट्स, और वो अगर यहाँ पे आ गए तो हम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग उन्हें बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे और तुम्हारी एक गलती की वजह से वो सब डीमन हमारे वर्ल्ड में आ सकते थे, तुम्हें ये बात का पता भी है कि तुमने क्या किया है, ऐसे बोल के वो इसको चिल्लाती है। फिर इसके बाद हमें मर्लिन बोलते ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ और अब से मैं तुम्हारे होटल में एक मेड बन जाऊंगी। फिर जैसी मर्लिन मेड बनती है वैसे सब लड़के पागल हो जाते हैं और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं खाना वाना खा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पे मेडोस आता है, बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए एक मस्त डांस बनाया जहाँ पे तुम तीनों को डांस करना है हमारे इस होटल के लिए ताकि तुम और लड़कों को यहाँ पे खींच पाओ। तो ये सुन के वो बोलती है डांस ठीक है कैप्टन मैं क्विट कर रही हूँ, मैं डांस बस नहीं कर सकती, ऐसा बोल के मर्लिन यहाँ से निकल लेती है। फिर हॉक बोलता है क्यों ना तुम मुझे बना दो। तो वो बोलता है नहीं हॉक तुम नहीं बन सकते। मीनवाइल यहाँ पे गोथर रहता है, वो बोलता है अच्छा ठीक है लगता है मुझे अब बनना पड़ेगा इनकी मेड, ऐसा बोल के गोथर यहाँ पे आता है और वो वेटर्स बनता है। गोथर को यहाँ पे देख सब लोग खुश होते हैं। फिर ऐसे इनकी बातें यहाँ पे चल रही होती है कि अब दुनिया में क्या होने वाला है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इनका एक्चुअल किंगडम का किंग होता है वो बोलता है कि उसको एक साइन मिला है कि 10 कमेंडमेंट्स की शैडो यहाँ पे आ चुकी है और 10 कमेंडमेंट्स इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। वो बोलता है कि उसको एक फ्यूचर एक्यूरेसी मिली थी जहाँ पे 100% एक्यूरेसी होता है उसका कि जो होने वाला है वो सच में होगा। तो इसका ये मतलब कि अगले सीजन में या अगले पार्ट में जब मैं इसको कवर करूंगा तो 10 कमेंटमेंट यहाँ पे आने वाले। वो कहता है कि एक नई कंट्री बन रही है जो कंट्री एक मॉन्स्टर्स की बनी हुई है और वो कंट्री इनके बहुत करीब बन रही है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे डीमंस आ चुके हैं। तभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे हम लोग का ये एक्चुअल डीमन जो सीजन 1 का डीमन था वो अभी भी जिंदा रहता है और वो अपने मैजिक में बात करते करते यहाँ पे उस रिचुअल को पूरा करता है और बोलता है कि मेरे स्पेशल डीमंस अब तुम बाहर आ सकते हो। ऐसे बोल के उसने अपना पूरा रिचुअल कंप्लीट कर लिया होता है। प्लीज इन सबको डिसिप्लिन दो, ऐसा बोल के अपना खून इसके डाल
डालता है और ये रिचुअल कंप्लीट होता है और बड़ा सा आसमान में एक रे निकलता है और फिर यहाँ पे एक चश्मिश बंदे को दिखाते हैं हम लोग को। ये चश्मिश बंदा इतना कमजोर क्यों है भाई, जो भी ये है पता नहीं कौन है। और उसका वो लोग बोलते हैं कि अब अगला सीन बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अगर आपको इसके आगे क्या होता है स्टोरी में वो जाने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट बताओ ये वीडियो को कैसा लगा। आज के वीडियो बस इतना ही। मेरा नाम है साजपेट और मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।